नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। ये लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरौंडा से। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि बदलते कानूनों ने एक शरीफ आदमी की ज़िंदगी खराब कर दी। आज का जो माहौल है, जैसा कि हम चारों तरफ देख रहे हैं कि एक तरह से इतना बदलाव समाज में आ गया है, एक तरह की कुरीति ये चल गई है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा, अमनदीप का केस हुआ करनाल में, उसकी पत्नी ने ही उसका मर्डर करवा दिया। ऐसे कितने अनगिनत केस हमने देखे हैं। अभी एक और केस आया था जो पंजाब बरनाला की एक औरत जिसने घरौंडा में आके फांसी लगा ली थी, उसका पति कह रहा था कि उसकी हत्या की गई है। तो रिश्ते, जो आपसी रिश्ते हैं, कई हमने बहस देखी है, कई चर्चाएं देखी हैं। जो आपसी रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे हैं, कड़वाहट उनके अंदर आती जा रही है। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय। एक बड़ा ही गंभीर मामला आज हमारे पास आया है। हमारे पास एक भाई आए हैं जिनका एक कानून जो अभी थोड़े दिन पहले से चलन में आया है, लिव इन रिलेशनशिप जिसको नाम दिया गया है, जिसमें शादीशुदा होने के बावजूद भी पति या पत्नी अपने पति या पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं और किसी और के साथ रहने लग जाते हैं और उसको वैलिड ठहरा दिया जाता है। ये अपने आप में सोचने वाला ये कानून है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चों का। जो बच्चे होते हैं, माँ बाप पति पत्नी जो हैं वो डिसीजन ले लेते हैं अपने निजी स्वार्थ देखते हुए, लेकिन जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं इसका पूरा जो हर्जाना है उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों को जितना माँ का प्यार चाहिए उतना ही बाप का भी प्यार चाहिए। जो जिम्मेदारी एक सगा बाप जिसके वो बच्चे हैं वो निभा सकता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। यही कंडीशन माँ पे लागू होती है। जो प्यार बच्चों को सगी माँ दे सकती है, दूसरी माँ कभी नहीं दे सकती। तो बड़ा ही गंभीर विषय है। आज की कहानी हम हमारे साथ हमारे भाई हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं और इनसे जानते हैं क्या इनके साथ हुआ है और क्यों आज ये आप लोगों के सामने आए हैं। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम प्रवीण है, मैं गांव गुड़े से हूँ। जी, इधर आप कुर्सी थोड़ा इधर कर लीजिए, इधर आप देखते रहिए। जी, आपका नाम प्रवीण है और गुड़ा जो करनाल जिले का हमारा घरौंडा हल्के का गाँव है, गुड़ा से आप आए। हाँ जी। तो क्या आपके साथ हुआ है, आप शुरू से बताएं। कब आपकी शादी हुई थी और क्या आपकी पत्नी का नाम है? मेरी पत्नी का नाम है अमृत देवी जी। तो 14-15 साल हो गए मेरी शादी को। 14-15 साल पहले आपकी शादी? हाँ जी जी। 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की है जी। तो 14-15 साल पहले इनकी शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 बच्चे आपके कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की उम्र है जी 7 साल लड़के की है जी, 6 साल लड़की की है जी। 7 साल का इनका लड़का हो चुका है। हाँ जी। और 6 साल की इनकी लड़की हो चुकी है। तो 2018 में आपकी घरवाली आपको छोड़ के गई? हाँ जी। तो शादी को कितना टाइम हो चुका था उस टाइम? उस टाइम तो अभी 3-4 साल हो गई जा रही थी जी। वो पहले जब शुरू में अभी गई थी ना, हाँ। तो 3-4 साल हो गई थी जी। तो आपकी कौन से सन में शादी हुई थी, आपको पता है, याद है? नहीं जी, सन का तो पता है। 14-15 साल अभी हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो 2005 या 6 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा? हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 2018 में हाँ जी आपकी घरवाली हाँ जी चली जाती है। हाँ जी। क्या हुआ था उस टाइम और कैसे आपको पता चलता है? कुछ नहीं हुआ था जी, अपने आप बिना बताए घर से चले गई जी, ताला लगा के जी। मैं तो ड्यूटी पे आया हुआ था। हाँ जी। तो मेरे को पता ही नहीं था ये घर से जाएगी या ना जाएगी, तो बिना बताए चले गई। आया तो घर पे ताला लगा पाया, ना बच्चे पाए ना हो पाई।
अच्छा, बच्चे भी नहीं थे? नहीं जी। तो 2018 में सुबह आप ड्यूटी जाते हैं और शाम को जब घर आते हैं। जाते हैं हाँ जी। तो घर ताला लगा हुआ? हाँ जी, शुरू में पहली बार जो गई थी ना वो, हाँ। तो बच्चों को भी साथ में लेके गई थी, तो मेरे को मालूम नहीं था। मैं तो सारा पूरे दिन काम करता हूँ जी, गरीब आदमी हूँ। जी। तो उस अपने आप गई, जैसे घर आया तो मेरे को ना तो वो मिली ना बच्चे मिले, घर पे ताला लगा हुआ वो पाया मेरे को। उसके बाद आपने क्या किया? उसको ढूंढा, कहीं फोन किया? हाँ जी, बिल्कुल ढूंढा, सबको फ़ोन किया। मेरे रोंदा पिटदा, गलियों में फिरा, धक्के खांदा, मेरा मन नहीं लगा। रात को नींद भी नहीं आई, मैं सोया नहीं हूँ, बेचैनी लगी, मेरे को बुखार भी हो गया था जी। तो जिसकी घरवाली और बच्चे, 2 बच्चे और इनकी धर्मपत्नी, जब किसी की भी अगर परिवार चला जाता है तो बेचैनी या बुखार होना उसको लाजमी है। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने चौकी में दरख्वास्त भी लिखवाई थी जी। जी। मुड़क चौकी में दरख्वास्त लिखवाई थी, तो उन्होंने पर्चा दर्ज किया था उसके खिलाफ। गुमशुदगी का आपने लिखवाया था? ये एक आपने ये आप देख सकते हैं 2018 में इस भाई ने, इसकी घरवाली जब इसको छोड़कर चली जाती है तो इसने सोचा कि कहीं वो मिस हो गई है, कहीं खो गई है। हाँ। तो आपने उसके तहत ये पर्चे भी इन्होंने छपवाए थे। तो उसके बाद आपने मुनक चौकी में दरखास्त दी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहे थे कि आ जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे ढूंढने की इसको। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर वहाँ से भी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं जी। तो फिर आपने ये एक आपकी दरखास्त है घरोंडा थाने की भी एक दरखास्त? हाँ जी, हाँ, घरोंडा थाने में भी दी थी जी, उसी समय 2018 में? हाँ जी। उसके बाद आपने घरोंडा थाने में दरखास्त दी। जी। और दरखास्त मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपने जो तहसील का नाम, 12 साल पहले शादी हुई थी, तो उसके बाद घरोंडा थाने में क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? घरोंडा थाने में जी मैं गया तो कह रहे थे अगर उसका तो नंबर ही बंद पड़ा तो हम कैसे बुलाए उसको, अगर जो आएगी तो हम उसको समझा देंगे। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी है कि भाई कुछ मदद कर ले ढूंढाने की। तो मोबाइल जो उनके पास था वो बंद आ रहा था जब से वो गई थी? हाँ जी। और बच्चे भी उन्हीं के साथ थे? मेरा ही मोबाइल लेके जा रही है, 12,000 का लेके आया था मैं। हाँ। तो मेरा मोबाइल आप उसको ही दे के रखते थे? नहीं, उसका मोबाइल था, उसमें 50 व्हाट्सअप नंबर भर रही थी वो जो अभी आई थी। तो 50 व्हाट्सअप नंबर भर रही थी, तो मैंने उसका मोबाइल गुस्से में तोड़ दिया, किसी से वीडियो कॉलिंग में बात। अच्छा, ये अभी जो आई थी अब की आप बात? हाँ। नहीं, हम 3 साल पहले की अभी बात कर रहे हैं, अभी की बात हम बाद में करेंगे। 3 साल पहले मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। इनकी शादी करीब 2005-06 में होती है, 2 इनके बच्चे होते हैं और ये इनकी घरवाली है जिनका नाम है अमृत। हाँ जी, अमृत देवी से के साथ इनकी 2005-06 में शादी होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन और 2018 तक आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम थी? हाँ जी, 2006 से 2018 तक आपकी शादी ठीक चल रही थी? हाँ, जब तो ठीक चल रही थी जी। मेरी माँ थी जिंदी, तो मेरी माँ के मरने के बाद ये काम होगा जी। अच्छा, जब तक आपकी माँ थी? हाँ जी, जब तक कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, सही रही मेरे साथ। हाँ, मेरे पे दया भी करा जी, सारा कुछ बढ़िया सही चल रहा था घर। हाँ, मेरा तो जब मेरी माँ गुजरी है ना, तो जब होया है उसके बाद वो गलत चल गई, स्थिति खराब हो। हाँ। देखने में अक्सर ऐसा होता है कि सास बहू की नहीं बनती है। ज़्यादातर कारण बहुएं अपनी जो ऐतराज़ दर्ज कराती है अपनी सासू माँ को लेकर कराती, लेकिन इनके केस में उल्टा है कि जब तक इनकी माँ थी इनकी शादी ठीक चल रही थी, लेकिन इनकी माँ का जैसे ही देहांत होता है वह उसके बाद इनकी जो शादी है, उनके जो रिलेशन है उसमें दिक्कत। ये इनकी घरवाली की फ़ोटो है। तो हाँ, आप माँ आपकी एक्सपायर हुई और आपकी घरवाली, आपको फिर पता चला कि वो अपने आप आपको छोड़ के गई है? हाँ जी, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जी
अपना जब माँ थी जिंदी जब तो सही थी, अब माँ मर गई तो अल 1 महीने हुए था माँ न मरी न, तो जब ही वो चलेगी घर से। हाँ जी घर से। और बहुत गलत है जी, वैसे नहीं गई, अपने घर पे चल जाती। चाहे 3 साल रह लेंदी 4 साल रह लेंदी, मैंने कोई दुख नहीं आया था, ना मैं कुछ एक्शन उठाऊँ था उसके बारे में। नहीं, शुरू में तो आपने सोचा कि वो कहीं मिस हो गई है, कहीं हाँ गुम जी, हो गई है, हाँ। आपने दरखास्त भी दे रखी है, वो आपने बिल्कुल लापता ये हो गई थी ये भी मेरे ख्याल करवा से। रखे हैं। मेरे ख्याल से वो फिर बिल्कुल- आपको कितने दिन बाद पता चला कि वो अपनी मर्जी से गई है? आप उसका कुछ बात हुई थी, क्या हुआ था? ऐसे ही पता लग गया था जी, उसके फोन आया था। फोन आया था? हाँ जी। क्या बोला उसने आपको फोन करके? वो उसने नहीं करा था जी फोन, किसी बंदे ने बताया था कि भाई वो आप। किसी ने उसको देखा था? हाँ भाई हमने उसको कहीं देखा है। हाँ, तो उसके नाना नानी के चले गए वो। अच्छा, नाना नानी के हाँ, साथ चली गई वो। 15-20 दिन की हो रही, फिर रात रूत को उसके नाना नानी के छोड़ के, जिसके साथ थी वो, हाँ जिसके साथ भी थी वो, उसके नाना नानी के छोड़ गए। हाँ। जब मेरे को पता लग गया, जब सरपंच पे फ़ोन आया हमारे गांव वाले पे, उसने मेरे को बताया कि वो तो बस अपने नाना नानी का। अच्छा। तो मैं जब भी मोटरसाइकिल लेके और उसको लेने के लिए गया, भाग्या बेचैनी लगी मेरे को, तो मैं लेने के लिए गया, उन्होंने मेरे डंडे मारने के लिए आए, दोनों बूढ़ा बूढ़िया उसके नाना नानी। अच्छा, बच्चे भी वहीं आ गए थे आपको? हाँ हाँ, वही ले रही थी बच्चों को भी, शुरू में जो गई थी बच्चों को लेके गई थी वो। हाँ। तो उसके नाना नानी मेरे को डंडा मारने के लिए डंडा मारने के लिए क्यों आए वो आपको? उसने या तो आपकी कोई शिकायत की होगी। उनको है तू बच्चों को लेके जा, ये नहीं आती तेरे साथ में। अच्छा, बच्चों को लेके अच्छा, ये नहीं आएगी। ये नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं उसके जो घर वाले थे या उसके नाना नानी थे, हाँ जी, वो भी इसमें शामिल थे कि भाई ये इससे आपका घर ना बसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कुछ दिक्कत थी घर में? ना, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बच्चे भी थे? 2 बच्चे भी थे, मौज हो रही थी, भगवान ने मौज कर रखी थी, कोई दिक्कत नहीं काम थी। भी आप करते काम हैं? भी करता हूँ, कोई लोफर पार्टी में मैं नहीं चलता, कोई चोरी जारी में मैं नहीं, किसी दी बेटी का नहीं मैं नहीं लिखाया आज तक, कभी भी आज तक कोई आया भी नहीं किसी प्रकार का खाने पीने का कोई भी। तो जब मैं नहीं गलत था तो वो क्यों गलत हुई जी? हाँ चलो, वो भी बात हम करेंगे। अभी उसके बाद आपने हमें ये दिखाया था, आप बच्चों को लेके आ गए फिर? हाँ जी, मैं बच्चों को लेके आ गया, डरदा अपना घर। कभी अकेला जाना हूँ मैं, कभी मेरे को मरवा दे खम कहीं अपने नाना नानी के। तो उसके बाद आपने वो भी मारने के लिए आई थी, सारे आए थे। आपकी घरवाली भी? हाँ, सारे मारने के लिए आए थे मेरे को। तो मैं अपने डरदा डरदा अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले आया फिर। तो सोचने की बात यही है, करीब 12-13 साल पुरानी शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। 12-13 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी घरवाली इनको छोड़ के चली जाती है बच्चों के साथ। उसके बाद बच्चे इनको दे दिए जाते हैं, लेकिन घरवाली आने के लिए तैयार नहीं थी। आजकल के जो रिश्ते हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं, या ये ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि अधिकार लोग अपने समझने लग गए। यही कानून जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी आड़ में, क्योंकि ये उसी दौर की बात है, 17-18 में ही इसका ज़्यादा प्रचलन। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं लिव इन रिलेशनशिप वाला, जो है कि मजबूर आदमी को होना पड़ता है, जो हस्बैंड है या वाइफ है। हस्बैंड चला जाता है तो वाइफ मजबूर है, वाइफ चली जाती है तो हस्बैंड मजबूर है। आप कमेंट ज़रूर करें इस पे कि ये जो समस्या एक नई खड़ी हो गई है, हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और बच्चे जैसा कि हम हरियाणवी में कहते हैं बच्चे रुल रहे हैं। बच्चों की क्या गलती है, इस पे आप अपनी राय ज़रूर दें। एक आपने वो डॉक्यूमेंट दिखाया था, बच्चों को लेकर आ गए, तलाक के लिए अर्जी लगाई गई कोर्ट में आपकी घरवाली की? हाँ जी, लगाई थी जी। तो ये कितने दिन बाद लगाई थी? ये तो लगाई थी जी करीब 2-3 महीने बाद लगाई थी, खुद इसने लगाई थी जी। अच्छा। हाँ जी, घरवाली ने लगाई थी कि वो आपसे तलाक लेना चाहती? हाँ जी, वो कह रही थी मैं तलाक लूँगी, तलाक के बारे में कह रही थी, मैं तलाक लेना चाहूँ था। तलाक तो चलो एक राइट है, एक अधिकार है, उसमें क्या बेस दिखाया उसने, क्यों आपसे तलाक लेना चाहती थी? ये पता नहीं जी। ये तो इसमें जो लिखा है वो तो हमने पढ़ा ही है। ये पता नहीं जी किस लिए मांग रही थी, वो तलाक मांग रही थी। मैं तो तलाक, मतलब वो आपके साथ? हाँ, हाँ, कह रही थी जी मैं तेरे साथ हूँ। फिर कोर्ट में क्या हुआ?
कोर्ट में तो फैसला होगा था, ये कोर्ट में कर ली इसने। आपने मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ। उसने बोला था तलाक चाहिए। हाँ जी। उसके बाद जो आखिरी जजमेंट कोर्ट ने क्या दिया था कि भाई क्या होगा आपके मामले में? कोर्ट ने तो कहा था घर बसा लो अपना, घर बसाने के लिए बोला था उसने तो। हाँ, कोई घर जान कर राजी तो है नहीं किसी का, घर बसाने में खुश है सब। सही बात है। तो उन्होंने कह दिया था कि अपना घर बसा लो। और एक तरफ से तलाक होता भी नहीं है। तलाक जब होता है जब दोनों पार्टी राजी हो उस हाँ पे। जी। अगर पत्नी मांग रही थी, पति घर बसाना चाहता था, तो तलाक होना ही नहीं था। और कोर्ट ने आपको एडवाइस दी कि अपना घर बसा लो, फिर वो मान गई थी। हाँ जी, बाद में मान गई थी वो। तो आने के लिए तैयार भी हो गई थी। हाँ तो मेले आने के लिए तैयार हो गया था उसको। हाँ। तो फिर वो अपने नाना नानी के चले गई थी, अब मैं अपने नाना नानी के जाऊँ फिर आऊँगी मैं। फिर वो आई नहीं थी जी। आई नहीं आप? नहीं आई नहीं, मना कर दिया था। वो उसके नाना नानी का छोड़ कर आया, मैं लेके भी आया था उनके घर से। अच्छा, आप ही उसको लेके आए थे? उसको, हाँ, उसके नाना नानी के से लेकर आया था मैं मोटरसाइकिल पे। हाँ, कोर्ट में। और फिर छोड़ के भी आप? उसने मेरे को फोन कर दिया। हाँ। मैं घर से चला कि मैं अपने नाना नानी का हूँ, मैं किराए में जाऊँ तो लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ। तो मेरे को मेरा नाना नानी का तो ले जा कोर्ट में, मैं तेरे साथ ही चली जाऊंगी। तो उस टाइम आपको मतलब रजामंदी आपकी हो चुकी थी? हाँ जी। कोर्ट में जब आपका केस लास्ट में आया तो रजामंदी हो चुकी थी कि भाई उसने आपके साथ ही आना है। हाँ जी। फिर उसके बाद कोर्ट का जब फैसला आ गया उसके बाद भी वो नहीं आई? दोबारा फिर कोर्ट में आई थी वो। दोबारा फिर आई? हाँ, बाद में आई थी जी। मतलब ये फैसला होने के बाद दोबारा फिर? नहीं जी, उससे पहले 2 बार आ चुकी थी। उससे पहले भी 2 बार? हाँ। तो वो क्या मामला था? वो भी यही था जी, मैं तो तलाक ले हाँ, तलाक के बारे में आ रही थी। हाँ, तलाक के बारे में उसने ये कागज बनवाए थे। तो मैं तलाक से लेना नहीं चाहता था, देना नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं मैंने तो मना कर दिया। 3 बार वो तलाक लेने आई है? हाँ, 3-4 बार। और तीनों बार आपका मामला खारिज हुआ है? हाँ जी। मतलब उसके पास वजह कोई? 3-4 बार आई हो कोर्ट में। हाँ। तो यही कहती थी मैं तलाक दूंगी, तलाक दूंगी। और मैंने तलाक की हाँ ही नहीं भरी थी। मैं तो मना कर रहा था, मैं तो अपना घर बसाऊंगा, मैं तलाक नहीं देना चाहता। बिल्कुल। और वो देना चाहा थी। अच्छा, नहीं एक तरफ से नहीं होता। अपने बच्चों की आप फोटो दिखाना एक बार। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो, कोर्ट में 3 बार उसने तलाक के लिए डाला, लेकिन कोर्ट भी जब दोनों पार्टी एग्री होती है तभी तलाक देती है, या फिर तलाक लेने वाले का जो कारण है उसके पास एक मजबूत कारण हो, बहुत मजबूत। लेकिन जो इनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे कोर्ट में सब झूठे साबित हो जाते थे और कोर्ट इनको तलाक उसको नहीं देते थे। ये इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं जो इस समय एक सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि बच्चों को माँ का और बाप का दोनों का प्यार चाहिए होता है। तो कोर्ट वाला आपका ख़त्म हो जाता है काम, उसके बाद भी वो नहीं आती। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जी उसने भर ली थी। मैं तो जो ये भाई है ना, जो पहले 3 सालों में 3 सालों ही तो आई नहीं थी। तो ये कह रही थी कि मैं गुंडे बदमाशों पर तेरे बच्चे उठवा दूंगी। अगर तो तू बच्चों ने नहीं देगा तो गुंडे बदमाशों पर बच्चे उठवा दूंगी। तो इन्हें बाल को उठवाने की धमकी दे दी थी, मैंने दरखास्त दे दी करोंडा थाने में। अच्छा, आपके पास फोन आया? हाँ जी, कि बच्चे मुझे दे दे, नहीं तो मैं बालकों ने उठवा लूंगी। हाँ, गुंडा बदमाश मेरे को पास गुंडा बदमाश है तो मैं बच्चों ने उठवा लूंगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने का धमकी दी। कहीं ना कहीं बच्चों से प्यार अभी बचा है, बच्चों से प्यार है, माँ वाला प्यार था। वो आपसे बच्चे मांग रही थी? हाँ जी। नहीं, ये तो जानबूझ के मांग रही थी। उसने बच्चों से प्यार होता तो वो उनको छोड़ के क्यों जाती? 3 साल थोड़े नहीं होते जी। हाँ हाँ। अगर जो उसने 3 साल बाद उसने फोन किया आपको? हाँ जी, बच्चे मुझे हाँ जी बिल्कुल किया। तो 3 साल अगर जो उसने बच्चों की होती तो बच्चों को अपने साथ रखती है, मेरे पास ही रहती, तो बच्चों को छोड़ के क्यों जाती हो? 3 साल हुए, 3 साल हुए मैंने बच्चे पाले हैं, उसने थोड़ी ना पाले हैं जी, मैंने पाले हैं जी। तो ये बच्चों की याद आ गई उसने। तो फिर आप 3 साल के बाद मेरे को कह रही है कि बच्चे मेरे को दे दे, नहीं तो मैं बच्चों को उठा लूंगी। हाँ। गुंडे बदमाश है मेरे पास। हाँ। गुंडे बदमाशों की धमकी देती थी मेरे को। हाँ। तो मैंने डर देने, गरीब आदमी हूँ मैं, शरीफ आदमी हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर अपना दरखास्त दे दी करोंडा थाने में।
तो करोंडा थाने में अच्छा तो साहब ने बड़े अफसर ने तो उसने बुलवाया उसको। मैंने थाने में हाँ आपकी घरवाली आई थी? हाँ जी आई थी। अच्छा। तो आई थी तो पुलिस वाले ने कहा कि बच्चे तो इसके हैं, ये पालेगा बच्चों ने, तो अगर जो तेरे होते तो इनके लोए रहती, तो सही बात है, छोड़ के क्यों जाती, सही बात है। तो छोड़ के क्यों जाती इनको, तो बच्चे तो ये पालेगा, अगर तो ना घर बसाना हो तो इसके साथ चली जा, और नहीं घर बसाना तो जहाँ तो आई हो वहीं चली जा, इसके साथ रहने का बच्चों तेरे तो नहीं मिलते हैं। या फिर कोर्ट, हाँ बालक तेरे नहीं है, बालक इसके हैं, तो यूँ अपने आप पाल लेगा, तो जहाँ तो आई वहीं चले जा, अगर तो ना घर बसाना तो इसके साथ चली जा, नहीं तो जहाँ तो आई तो वहीं चली जा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर ये बोली अभी मैं घर बसाऊंगी अपना। अच्छा। हाँ तो रात तो को आपका राजीनामा हो जाता है थाने में ही? हाँ जी हो गया था यहाँ से, यहाँ राजीनामा हाँ, हो गया था। कि वो आपके साथ ही रहेगी? हाँ फिर मैं अपना इसको ले आया था। तो ये अब 3 साल बाद हुआ था ये काम? हाँ जी हाँ जी, मतलब 2021 में ही? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर ये 1 महीना रही मेरे पास। 1 महीना ये आपके साथ ही हाँ रही? जी। सब ठीक था? हाँ जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जी, कोई नहीं कोई थी। दिक्कत परेशानी? 1 महीना मेरे पास रही, तो 1 महीना रह के मैंने सोचा मैं 3 साल में ठोकर लग गई, अकल आ गई होगी, मैं 3 साल में धक्के दुक्के खाए होंगे, इसने आ गई होगी अकल। तो 1 महीना रही तो बालकों ने उठा के घर तक लेगी बिना बताए, फिर दोबारा फिर वही काम, आप ड्यूटी पे थे? हाँ मैं ड्यूटी पर था, फिर दोबारा बच्चों को पीछे फिर लेके भाग गई है। ये अब नू नहीं पता कहाँ लापता हो गई, अभी ये लापता है, ये नहीं पता कितने दिन पहले वो बच्चों को लेके गई है? अभी 4-5 महीने हो गए जी। 4-5 महीने हाँ हो जी, गए हैं? हाँ जी। उसके बाद आपको कोई फोन या नहीं कोई जी, पता? उसके 1 महीने तक तो फोन आया है। अच्छा। बीच में आया 2-4 बार हाँ। फोन आया महीने तक, तो उसके बाद नहीं फोन आया नहीं, जी। फोन करके क्या बोला जाता था आपको? वैसे ही मैं कर लूँ था, वो भी कर लेती। अच्छा, नंबर आपके पास था? हाँ जी, मेरे खुद नंबर थे ना मेरे अच्छा, नाम से, आपका वो फोन लेके मेरे फोन लेके जो जा रहे थे ना, तो उस पे आप फोन करते थे, तो आपको क्या बोला गया भैया? आपने पूछा नहीं क्यों गई है? एक दो बार बात करवाई बच्चों से, उसके बाद बच्चों से बात नहीं करवाई इसने। नहीं, उनका मैं तो नंबर ही बदल लूंगी। नहीं, ये तो पूछना चाहिए था कि अब आप क्यों गए हो? बोलना था। हाँ। उनका मेरी मर्जी में तो जाऊंगी, तू कौन है मेरे को रोकने वाला, ऐसे ही धमकी दी। तो आप देख सकते हैं कि एक पति पत्नी, एक परिवार, 2 बच्चे, और स्थिति इतनी खराब के 3 साल बाद इनकी पत्नी आती है और बच्चों को लेकर चली जाती है। और अभी भी मैंने उसको बोला था तो अभी भी आ जा, अब तो लेकर गई बच्चों को, तो अभी भी आ जा, अभी भी अपना घर बसा ले। उसको फिर भी अकल नहीं आई, फिर भी शर्म नहीं आई कोई भी। वो फिर भी मना कर रही कि मैं नहीं आऊँगी, एक की बार तो मैं आऊँगी ना, तेरे को दिखाई दूँगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो आपने फिर कानून का दरवाज़ा खटखटाया कि नहीं? आज ही खटाया। क्या बोला गया आपको? कोई कार्रवाई नहीं की जी किसी ने, कोई कार्रवाई नहीं जी। पता नहीं तो कई बार तो यहाँ करोंडा थाने में गया जी मैं। हाँ, फिर आपने दरखास्त दी? हाँ जी, मैं ना तो किसी ने उस पर लगाते हैं जी फ़ोन को, सर्विलेंस पे? हाँ जी सर्विलेंस पे, हाँ तो उस पर भी नहीं लगाया उसका नंबर, उस टाइम में उसका नंबर चालू था जी। आप कह रहे हो आपकी बात होती थी तो नंबर तो चालू था। हाँ। तो आपने ये नहीं पूछा वो कहाँ है? अब तो बंद है जी नंबर, पहले चालू था जी। तो उस समय आपको पता था वो कहाँ है? नहीं जी, ये नहीं बताया? नहीं जी, जो अब की बार गई है ना, अब की बार नहीं पता जी, पहली बार पता था जब तो करनाल में रहती थी, उसके नाना नानी बेचते थे ना उसको करनाल में, ब्यूटी पार्लर की दुकान पर लग रही थी वो, उसके बाद ना आती थी। और वो रहती थी गलत उसमें बुआर से, ब्यूटी पार्लर का तो एक बहाना लेके आती थी वो गलत बुआर से चल रही थी। हाँ जी। अच्छा, तो अब आपने पुलिस का भी दरवाजा खटखटा लिया? हाँ जी। आपने उससे भी बात कर ली, वो आने को तैयार नहीं है? नहीं जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं अपने बच्चे चाहता हूँ जी। बच्चे आप? हाँ जी, मेरे को बच्चे दे दे बस, वो जिस मर्जी के ले रहा है, मैंने कोई इससे मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपने ऐसी क्योंकि मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ गरीब आदमी, मैं अपने बच्चों पे दिन काट लूँगा, मेरे को मेरे बच्चे चाहिए बस। मैंने ऐसी गलत लुगाई की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है वो। नहीं, अगर वो
उसके आना बाद चाहे, हाँ जी। अगर वो अब आना चाहे बच्चों के साथ, हाँ तो जी। क्या आप तैयार हैं? जी तैयार तो हो जाता, लेकिन क्या करो, उसने तो पूरी ब्रांड माटी कर रखी है। गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं, उन्होंने सारों को बेइज्जती करवा रखी, थू करवा रखी है। गलत ज़्यादा हो रही है जी। वो किसी 11 आदमी के साथ रहा है जी, छाती पे किसी ने बुलाया हमारे घर पे, बताइए अच्छी बात थोड़ी है ये। हम कैसे रख लें उसको? तो आपने बच्चों के लिए कोई दरखास्त वगैरह दी है कहीं पे, मुझे मेरे बच्चे वापस दिलाए जाएं, थाने में या कोर्ट में? हाँ जी, गरोंडा थाने में गया था, जो अभी गई थी ना, हाँ। तो गरोंडा थाने में गया था। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मेरे साथ। तो मैं वो कह रहे थे कि उसका नंबर बंद है, तो हम कैसे बुलाएं, जो नंबर चालू होगा जब तो बुलाएंगे हम उसको। तो वो आएगी तब हम उसको समझाएंगे, बात करेंगे। महा जी कोई और कार्रवाई कर दो जी, ढूंढ भी तो सकती है पुलिस। महा जी कार्रवाई कर लो, कोई बात नहीं, गरीब आदमी बच्चे पे रहम करो। नहीं, बच्चे तो गरीब के हों चाहे अमीर के हों, सबको उतने ही प्यारे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं। हाँ जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है, एक हंसता खेलता परिवार। और ये जो एक कानून है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारण ज़रूर बन रहा है कि एक नया कानून पेश कर दिया जाता है लिव इन रिलेशनशिप का। और आजकल का जो माहौल है, जो ताना बाना ऐसा हो गया है कि परिवारों में, रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है, परिवार टूट रहे हैं। अपने आप में सोचने की बात है। पुलिस और प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके बच्चे, इनको दिलाए जाएं, कोशिश की जाए, क्योंकि कानूनी रूप से भी इन्हीं का हक बनता है। या तो वो बच्चे कोर्ट से मांगे, या तो कोर्ट इसको तय करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे, नहीं तो बच्चों पे पहला राइट फादर का होता है, क्योंकि जिम्मेदारी जितनी अच्छी तरह फादर निभा सकता है, मदर नहीं निभा सकती है। तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? अगर हाँ, मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ, अगर इनकी वाइफ इस खबर को देख रही है, अगर वो वापस आना चाहे, तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन आप छोड़ते हैं कि भाई वापस आ जाए, अपना घर बसा ले? देख लोगी जी, अगर जो घर बसाना चाहती हो तो मेरी बात सारी माननी पड़ेगी, जो भी मैं कहूँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आप सारी ही मानोगे। ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को मिलजुल के चलाना। क्योंकि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना तो भाई है, हाँ। ना कोई रिश्तेदारी है। हाँ। मेरा सारा बस वही था, घर वाली। तो उसने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं अकेला किसकी सहारे पे जीऊँगा जी? है, मेरा तो कोई है ही नहीं, अकेला के ऊपर ज़िंदगी काटूँगा मैं अपनी। तो रात को चाहे मैं मरा पड़ा रहूँ, कोई देखने नहीं आएगा, कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का भाभी नहीं होती, ठीक है। और ना कोई रिश्तेदार होता। ये मैं रात को चाहे मरा पड़ा रहूँ, कोई देखने नहीं आएगा। मेरा उसका सहारा मिल रहा था, अल्ले वही छोड़ के चलेगी, मैंने उसका एक सहारा था, मैं उसके सहारे पे अपना ज़िंदगी काट रहा था जी। ये सच्चाई है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है, तो वो एक ऐसा रिश्ता है कि सारे रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। ये जब एक इसमें से पर्सन जाता है तभी ख़त्म होता है। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि हमें अपनी जो रिलेशनशिप है, जिन रिश्तों में हम जी रहे हैं, उनको संजोने की ज़रूरत है, उसमें प्यार बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिए हैं। आजकल आप इस केस से आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। स्थिति कितनी गंभीर है, इस केस से आप समझ सकते हैं रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ चुकी है और रिश्ते किस मोड़ पर आ गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भाई आप क्या चाहते हैं?
जी मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों से विनती करता हूँ, धन्यवाद करूँगा और सभी को आदर कर रखूँगा जिंदगी भर तक। किसी को कहीं भी पता लगे भाई, किसी को कहीं भी पता लगे भाई, मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए। हाँ, अगर आपके बच्चों को देखा जाए। हाँ ये फोटो है जी, तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनकी धर्म पत्नी की फोटो है। गई वैसे अपनी मर्जी से है, कानून इसको इसकी इजाज़त दे रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं, 2 बच्चों की भी हमने फ़ोटो इसमें दिखाई है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, तो आप ये कहना चाहते हैं, इनका ये कहना है कि ये आए या ना आए, इसके बच्चे ज़रूर इसको मिलने चाहिए, जो इसका एक कानूनी हक है। तो अगर आप इनको कहीं देखते हो, कहीं भी, जहाँ तक भी आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपील करूँगा कि इसको शेयर करें ताकि ये बात सभी के पास पहुँच जाए और इस एक बात और भोले भाले आदमी के जो बच्चे हैं कम से कम इसको मिल जाए। जी क्या कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाहता हूँ जी, इसके मामा की लड़कियाँ हैं जो पानीपत से है जी, वो पानीपत से कुरुक्षेत्र ब्याह रखी है जी, तो उसके नाम है भारती जी, तो घरौंडे से लेके गई थी उसने जी, बस में बैठा के। तो उसका क्या मतलब था जी, वो घरौंडे से लेके, जब उसने ये पता था, सारे बातों को पता था, वो 3 साल में हाजिरी थी, तो उसने अपने पास क्यों रखी? अभी जो गई है ना बच्चों को लेके, अभी उसने अपने पास 10 दिन रखी वो, और फिर वो अपने पास से ही कहीं और भेज दी वो, या बेच दी या कहीं और भेज दी या किसी को बिठा दी, ये नहीं मालूम मुझे। नहीं गई तो वो अपनी, ये बच्चों की फ़ोटो आप देख लें और मोबाइल नंबर भी आप अपना बता दें, अगर कोई बच्चों को देखता है तो आपको जानकारी दे। तो मोबाइल नंबर आप अपना बता दें एक बार। मेरा मोबाइल नंबर है 85 699 02078, 85 699 02078 02078। तो ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर किसी को कोई जानकारी इनके बारे में मिलती है तो ज़रूर इनको सूचना दें, दरखास्त ये काफ़ी दे मेरे को कुछ डाउट लग रहा है जी, क्या उसके मामा की लड़की है जो? नहीं, वो अलग मैटर है, मामा की लड़की उसके पास ही होगी। तो जहाँ भी है आप इनको, जहाँ भी अगर किसी को दिखाई देती है, तो थाने से, कानून से ये हार चुके हैं। आप लोगों की मदद चाहते हैं अब कि इनका जो परिवार है, और मैं तो कहना चाहूँगा जो इनकी धर्मपत्नी है उनको भी कहना चाहूँगा कि आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप अपने घर वापस आ जाएं और अपने परिवार में अपने पति के साथ, अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है, वो आप बैठकर उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी को सोचने की ज़रूरत है कि कितने सारे केस अभी करनाल की अगर हम बात करें, हमारे सामने आए हैं जिसमें क्राइम भी हुआ है, अपराध भी हुए हैं। तो अपने रिश्तों को आप ज़रूर संजोएं और उनके अंदर प्यार लाने की कोशिश करें, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि कल को बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, उनका भविष्य दांव पर लग जाए। और कुछ आप लास्ट में कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को बच्चों की बहुत चिंता हो रही है जी। मेरे को बच्चे चाहिए बस जी, क्योंकि इस लुगाई का मेरे को भरोसा नहीं है, ये बेच देगी बच्चों को, क्योंकि औलाद के बगैर बहुत सारे ऐसे हैं बिना औलाद के ले लेंगे, तो ये बच्चों को बेच देंगे। मैंने इस पर कोई भरोसा नहीं है जी। तो जो आपने एप्लीकेशन दी थी वो चीज़ लिखवाई थी एप्लीकेशन में कि बच्चों को बेचने का भी खतरा है? हाँ जी, मेरे को बहुत खतरा, वहाँ पे बोल दिया था मैंने थाने में घरौंडा। हाँ, मेरे को बच्चों को खतरा है, ये बेच देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, गलत लुगाई है, बहुत ज़्यादा गलत है। और ये किसी गैर आदमी के साथ रहती है, कहीं महीने के हिसाब से कमरा लेके किराए पे, और उसके साथ रहती है। कि इसके तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है जी। जी, तो आप कुछ, अगर वो वापस आना चाहे, हाँ जी, जो आपके कुछ ना कुछ इशू है या कोई विवाद है, हाँ, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अगर वो वापस आ जाती है, अगर दोनों मिलके? अगर जो आएगी तो वो मेरी बात मानेगी, मैं उसकी बात मानूंगा, तभी घर बसेगा जी। जी, ये पॉइंट की बात है कि अगर, जैसा कि ये इंसान कह रहा है कि मैं आपकी बात मानूंगा और आप मेरी बात मानना, तभी परिवार चलेगा। आप अगर ये घर बस जाए,
आप इस पे कमेंट करके भी राय दें कि ये आज के माहौल में क्या हो रहा है। बसे बसाए परिवार उजड़ रहे हैं और मैं इनकी घरवाली अगर तक ये अगर वीडियो पहुंचती है उनसे विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए, प्लीज़ ये परिवार दोबारा बसे और इस भाई का घर बस जाए, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जो मैले एक जने पे गलती होगी, मैले घर वाली पे होगी या घर वाले पे होगी, तो एक जना झुक लो, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। जी ये पॉइंट की बहुत लाख एक जने ना तो झुकना पड़ेगा ही। जी बिल्कुल, ऐसे ही घर चलते हैं और हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत लंबा हो चुका है पहले ही। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितने भाई देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा शेयर कर दें इस खबर को, ताकि इनकी घरवाली अगर नहीं भी आना चाहती है तो इनके बच्चे इनको ज़रूर मिल जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद।